नॉन फाइनाइट वर्ब सब क्लियर करेंगे। और आप अगर आपको अच्छे समझनी है तो सारी वीडियोस को एक क्रम में जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर कर दे। तो बच्चों आज हमारी बारी किसकी है? आज हमारी बारी है एडवर्ब की। अब पहली बात ये आती है एडवर्ब होता क्या है, कौन सी चिड़िया का नाम है ये एडवर्ब, तो हम आपको क्लियर करते हैं। एडवर्ब होता है, अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसका नाम है क्रिया विशेषण। ठीक, अब ये क्रिया विशेषण क्या है सुनो। दो भाई थे, ये एक था एडजेक्टिव और एक था एडवर्ब। समझ में आया? दो भाई हैं, एक है एडजेक्टिव और एक है एडवर्ब। सुनो, ये एडजेक्टिव जो है ये दो काम करता है, एडवर्ब बहुत सारा काम करता है। एडवर्ब समझ लो बड़ा भाई है और अपने छोटे भाई को बहुत ज्यादा प्यार करता है। एडवर्ब कौन है? बड़ा भाई है और अपने छोटे भाई को बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो इसने इसको केवल दो काम दिए, केवल इसको कितने काम दिए? दो, कि भैया तू नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता देना। क्या करना भैया? तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता देना, ये काम तू कर लेना, तू छोटा है, तू ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, मैं बड़ा हूँ। अब नाउन और प्रोनाउन को हम वैसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यानी जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो इसको ये बोला कि भैया तू दो काम कर ले, नाउन और प्रोनाउन दो को क्वालिफाई कर ले, दो की विशेषता बता ले, बाकी मैं बड़ा हूँ, मैं सारा काम कर लूंगा, तू आराम से रह, तू छोटे। मैंने कहा हाँ भैया तू छोटे आराम कर ले, दो ही काम कर ले। अब ये आया बड़ा भाई। बड़ा भाई कौन है? एडवर्ब। तो ये बड़ा भाई जो है वैसे तो इसका नाम क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया। लेकिन नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सबकी विशेषता बताने की जिम्मेदारी इसने अपने सिर ले ली। फिर चाहे वो आपका एडजेक्टिव हो, एडवर्ब, खुद एडवर्ब की भी प्रेपोजिशन हो, किसी की भी कंजक्शन की भी, जिसकी भी अगर कोई विशेषता बता रहा है और वो एडजेक्टिव नहीं है तो वो एडवर्ब है डेफिनेटली। समझ में आए? तो इसके हिस्से में बहुत सारे आ गए और इसने सबकी विशेषता बताना शुरू कर दी। तो दुनिया में कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसकी विशेषता केवल नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जिसकी विशेषता एडवर्ब नहीं बताता। सबकी विशेषता बताने की जिम्मेदारी। अब देखिए हम अपनी सीधी सादी जिंदगी जी रहे थे, हमारे पास था एक सब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऐसे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच था, उसमें हमने आपको नाउन सिखाया, इसका सब्जेक्ट था, इसका नाउन था, नाउन हमने पढ़ लिया, प्रोनाउन प्रोनाउन हमने पढ़ लिया। अब हमारे तो सब्जेक्ट बनता है, फिर क्या बनती है? वर्ब बनती है और फिर बनता है ऑब्जेक्ट। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट था, वर्ब थी, ऑब्जेक्ट थी, तो क्या जरूरत थी इसे एडवर्ब की? क्योंकि हम इंसान हैं, हम थोड़े से संतुष्ट नहीं होते। हमारे पास अच्छा खासा एक पंखा था, खुली हवा थी, हम रह रहे थे, लेकिन फिर भी हमें चैन नहीं पड़ा। भैया हम तो आराम से सोएंगे, आराम से रहेंगे, और हम ले आई एसी कि भैया एसी में बैठेंगे। इसी तरीके से हम लोग इंसान हैं, तो इंसानों को कभी चैन नहीं पड़ता। वो थोड़े को चाहे उन्हें कितना भी देते रहो, उन्हें संतुष्टि नहीं। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी थी, ऑब्जेक्ट भी था, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं थी। तो फिर क्या है? हमने मांग लिया एक एडवर्ब। अब देखिए कैसे, जैसे हमने सब्जेक्ट में लिखा, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन में कैसे, जैसे हमने लिख लिया राम, राहुल, मीना, ये हमारे नाउन है। अब हमने एक वर्ब लिख ली, प्लेज, ठीक है, डांसेस, सिंग्स, ये हमने लिखे। मैं आपको एडवर्ब का आज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, एडवर्ब होता क्या, इसके आगे की वीडियो बाद में बताएंगे, पहले समझते हैं। तो क्या? राम प्लेज, राहुल डांसेस, मीना सिंग्स। अब ये हमारा क्या है? सेंटेंस पूरा है या नहीं है बताइए? पूरा है। राम खेलता है, राहुल नाचता है, मीना गाती है, सेंटेंस हमारा पूरा था। फिर क्या था? लेकिन अभी भी हमको चैन नहीं पड़ा, तो हमने लिख दिया राम प्लेज स्लोली। हमने बढ़ा दिया बात, हमने बात को बढ़ा दिया कि अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी, हमने उसमें बात को बढ़ा दिया। अब राहुल डांसेस, राहुल डांसेस कैसे डांस करता है? एक्साइटेडली, बहुत तेज, बहुत जोर से डांस करता है।
अब मीना सिंग्स करती है कैसे? लाउडली, मतलब बहुत जोर से गाती है। मीना कैसा करती है? बहुत जोर से गाती है। तो यानी हमें चैन नहीं था अपनी बात के साथ, हमने उस बात को बढ़ा लिया। हमने उसको क्या करा? बात को बढ़ा लिया, हमने उसको और बात बढ़ाई और हमने एडवर्ब ऐड कर दिया। तो क्या था? आप देखिए, जैसे राम प्ले, अब ये स्लोली क्यों है? प्लेस की पोल खोलने को, यानी एडवर्ब क्या करता है? वर्ब की पोल खोल देता है कि वर्ब कैसे हो रही है। अभी तक तो राहुल डांस करता था, अब उसकी पोल खुल गई कि वो एक्साइटेडली का डांस कर रहा है। अभी तक तो मीना गाती थी, अब क्या हो गया? मीना जोर से गाती है, भैया कान में दर्द कर देती है, इतनी जोर से गाती है। तो ये क्या हुआ? हमने इसकी पोल खोल दी, ये हमारा होता है। अभी हम और क्लियर करेंगे। देख, एक बात और, आगे का पढ़ने से पहले एक बात सोचते हैं। जब आपको अपनी मम्मी से कोई चीज चाहिए होती है तो आप क्या कहते हो? मम्मा आई लव यू। नहीं मिलेगी, ठीक, क्यों नहीं मिलेगी? अरे भैया नहीं मिलेगी। आप मम्मी कह रहे ये तो रोज बोलता है, ये नहीं मिलेगी। हर समय जब भी मतलब होता है, पैसे चाहिए होते हैं, कुछ चाहिए होता है, आ जाता है। तो हमें मम्मी को पटाने के लिए थोड़ा क्या बोलना पड़ेगा? मम्मा आई रियली लव यू। ऐसे होता है, जैसे देखिए ये ऐसे होता है जैसे मैंने किसी से बोला यू आर ब्यूटी। बंदे को ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ इसलिए बोल दिया कि उसे कोई काम उससे होगा। अब लेकिन फिर भी आप समझते हैं यू क्या है? ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है, ये क्या है? वर्ब हो गया। अब ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है? यानी यू को कर रहा है। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता होता है कि वो कौन होगा? एडजेक्टिव होगा। सिंपल सी बात है, मैंने बताया था केवल दो ही तो एडजेक्टिव के हिस्से में आए हैं, नाउन और प्रोनाउन। अब मैंने एक सेंटेंस को थोड़ा बढ़ाया, यू आर वेरी ब्यूटी, यानी इसका नाम तो क्रिया विशेषण है, परंतु देखो इसने एडजेक्टिव भी विशेषता है। वो सुंदर है, कितनी सुंदर है ये नहीं पता था, लेकिन इस वेरी के आ जाने से तो क्या ये क्रिया पर इफेक्ट डालता है एडवर्ब? हाँ डालता है, क्योंकि अब तक तो ये सुंदर थी, अब ये बहुत सुंदर हो गई। क्या हो गई? बहुत सुंदर हो गई। अब जैसे मैंने बोला आई लव यू, ये सेंटेंस मैंने लिखा, अभी तक तो बंदा ये कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर मैंने इसको आगे बढ़ाया और आई रियली लव यू, मीन्स क्या हो गया? मैं आपको वास्तव में प्यार करता हूं। तो इस तरीके से एडवर्ब जो है वो वर्ब में अपने आप को थोड़ा ऐड कर देता है। देखिए अब जैसे मैंने कहा यू आर इंटेलिजेंट, मैंने आपको बोला आप इंटेलिजेंट हो। अब क्या है? सिर्फ इंटेलिजेंट हो, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, इंटेलिजेंट हो, भाई थोड़ा नॉलेज आती है। अब हमने यहाँ पे लगा दिया वेरी, अब क्या हो गया? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, यानी आपकी बुद्धि बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? किसी चीज को बढ़ गया। तो एडवर्ब जो होता है वो उसके रूप में, उसके सेंटेंस में इंक्रीज कर देता है किसी चीज को, वर्ड को ऐड कर देता है, वही एडवर्ब कहलाता है। और भी एग्जांपल दें, जब तक आपको क्लियर ना हो आप सारे एग्जांपल देखते रहे, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशंस आर नियर और आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे मैंने कहा आई एम ए गुड गर्ल, किसी ने बोला आई एम ए गुड गर्ल, अब क्या हो? गुड गर्ल सिर्फ अच्छी लड़की है, गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है? गर्ल को, तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे मैंने वेरी गुड गर्ल कर दिया, तब ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, तब ये हो जाए, यानी किसी की भी विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा। अब जैसे देखिए आई वॉक स्लोली, मैंने कहा मैं धीरे चलता हूं। अब बताइए स्लोली इसको आई की विशेषता बता रहा है, वॉक की बता रहा है? अरे बच्चे ये आई की विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा है ये आई की विशेषता। आई का पता नहीं वो कैसा है, लेकिन उसकी जो वॉकिंग है वो क्या है? स्लोली होती है। क्या होती है? स्लोली होती है। वो वॉक को ऐसा करता है, स्लोली करता है। अब जैसे मैंने कहा यू राइट क्लियरली, जब भी आप लिखते हो कैसा लिखते हो? क्लियरली। आपको कोई क्वालिटी नहीं बता रहा हूं, तो आपकी क्वालिटी नहीं बता रहा है, आपका लग रहा है ये राइट की क्वालिटी बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। बच्चे आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत हो बताना कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, आप बताइए
है तब तक आप आगे का कैसे करेंगे आगे हम देखते हैं। अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।